ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे भगवत प्रेमी सज्जनों। तो कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने चर्चा की थी श्रीमद् भागवत के महात्म्य के बारे में। भगवान श्री हरि स्वयं ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य बतलाते हैं। आज हम इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए श्रीमद् भागवत की महिमा श्री मदन मोहन मालवीय के कुछ वचन हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो मदन मोहन मालवीय एक प्रसिद्ध नाम है, आपने सुना तो होगा ही। तो प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की महिमा मैं क्या लिखूं, उसके आदि के 3 श्लोकों में जो महिमा कह दी गई है उसके बराबर कौन कह सकता है। उन तीनों श्लोकों को कितनी ही बार पढ़ चुकने पर जब उनका स्मरण होता है ना, तब मन में अद्भुत भाव उदित होते हैं और अनुवाद उन श्लोकों की गंभीरता और मधुरता को पा नहीं सकता। उन तीनों श्लोकों से मन को निर्मल करके फिर इस प्रकार भागवत का ध्यान किया जाए कि मुझको भागवत में अत्यंत प्रेम है, मेरा विश्वास और अनुभव है कि इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों में अचल भक्ति प्राप्त होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य को दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इस संसार को रचने और पालन करने वाली कोई सर्वव्यापक शक्ति तो है। आगे क्या कहते हैं कि एक दोहा है, एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात, सृजत पालत हरत जग महिमा बरनी न जात। अर्थात इसी एक शक्ति को लोग ईश्वर, ब्रह्मा, परमात्मा इत्यादि अनेक नामों से पुकारते हैं। भागवत के पहले ही श्लोक में वेदव्यास जी ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है कि क्या कहते हैं कि जिससे इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, जो त्रिकाल में सत्य है, अर्थात जो सदा रहा भी है और रहेगा भी, और जो अपने प्रकाश से अंधकार को सदा दूर रखता है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। उसी स्थान में श्रीमद् भागवत का स्वरूप भी इस प्रकार से संक्षेप में वर्णित है कि भागवत में जो दूसरों की बढ़ती देखकर डाह नहीं करते, ऐसे साधु जनों का सब प्रकार से स्वार्थ रहित परम धर्म और वह जानने के योग्य ज्ञान वर्णित है, जो वास्तव में सब कल्याण को देने वाला और अधिभौतिक, आदिदेविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाला है। और ग्रंथों से क्या, जिन सुक्तियों ने और जिन सुकृतियों ने पुण्य के कर्म कर रखे हैं और जो श्रद्धा से भागवत को पढ़ते हैं और सुनते हैं, वे इस सेवन करने से समय से ही अपने भक्ति से ईश्वर को अपने हृदय में अविचल रूप से स्थापित कर लेते हैं। अर्थात श्रीमद् भागवत के श्रवण से, श्रद्धा से पढ़ने से, सुनने से और इसके सेवन से ईश्वर की अपने हृदय में स्थापना अविचल रूप से समय समय से की जा सकती है। ईश्वर का ज्ञान और उनमें भक्ति का परम साधन, ये 2 पदार्थ जब प्राणी को प्राप्त हो गए तो कौन सा पदार्थ रह गया फिर। इसके लिए मनुष्य कामना करे और ये दोनों पदार्थ श्रीमद् भागवत से पूरी मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसलिए यह पवित्र ग्रंथ मनुष्य मात्र का उपकारी है। जब तक मनुष्य भागवत को पढ़े नहीं और इसमें श्रद्धा न हो, तब तक वह समझ नहीं सकता कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य यह कितना विशाल समुद्र है। भागवत के पढ़ने से उसको यह विमल ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि एक ही परमात्मा प्राणी प्राणी में बैठा हुआ है और सब उसको यह ज्ञान हो जाता है। और जब उसको यह ज्ञान होता है ना, तब वह अधर्म करने में मन नहीं करता, क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचाना अपने को चोट पहुंचाने के समान होता है। इसका ज्ञान होने से मनुष्य सदा धर्म में स्थिर हो जाता है, स्वभाव से ही दया धर्म का पालन करने लगता है
और किसी अहिंसक प्राणी के ऊपर वार करने की इच्छा भी नहीं करता। मनुष्य में परस्पर प्रेम और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव स्थापित करने के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। किससे बढ़कर? श्रीमद् भागवत से। वर्तमान समय में जब संसार के बहुत अधिक भागों में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, मनुष्य मात्र को इस पवित्र धर्म का उपदेश अत्यंत कल्याणकारी होगा। जो भगवत भक्त है और श्रीमद् भागवत के महत्व को जानता है, उनका यह कर्तव्य है कि मनुष्य के लोक और परलोक दोनों को बनाने वाले इस पवित्र ग्रंथ का सब देशों की भाषाओं में अनुवाद कर इसका प्रसार करे। अर्थात हर एक भाषा में यदि हमसे संभव नहीं है इसका प्रसार, तो कम से कम जो हमारी मातृभाषा है, हिंदी है, और जो लोग कुछ लोग संस्कृत भी समझते हैं, तो हमें कम से कम इसमें तो प्रचार प्रसार करना चाहिए, हिंदी में तो प्रचार प्रसार करना चाहिए, और प्रचार प्रसार नहीं तो कम से कम स्वयं तो अध्ययन करना चाहिए। अपने परिवार को भगवत भक्ति में लगाना चाहिए, अपने पुत्रों को, अपने माता पिता को, स्वयं को भगवत भक्ति का प्रसार ही सर्वस्व है। प्रिय मित्रों, अतएव आज हमने मदन मोहन मालवीय के कुछ वचनों को और श्रीमद् भागवत की महिमा इत्यादि का कुछ संक्षेप में अध्ययन किया। तो आज के इस अध्याय में बस इतना ही। आगे हम श्रीमद् भागवत की इसी श्रेणी में चतुश्लोकी भागवत का अध्ययन करेंगे और फिर सुखदेव जी को नमस्कार करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन आगे जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।